नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। पुलिसिया व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कुछ इसलिए होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं कि आम जनता सुरक्षित रह सके, आम जनता के मानवाधिकार सुरक्षित रह सके। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इधर लगातार सामने आ रही हैं, जिस तरीके से जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे सवाल उठते हैं कि आखिर क्या कर रही है हमारी पुलिस, और जो करना चाहिए वो ना करते हुए आखिर जो नहीं करना चाहिए वो क्यों कर रही है पुलिस। और ऐसे में आम जनता एक ही सवाल करती है, एक ही सवाल होता है उसकी जुबान पे कि सत्ता वाले साहब कुछ तो देखो, जो करना चाहिए वो करिए, जो नहीं करना चाहिए आखिर वो क्यों करते हैं। घटिया पुलिसिया व्यवस्था की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, वो सवाल उठाती हैं कि आखिर धूल तो जम चुकी है, आपकी जो कर्तव्यता, जो आपको कर्तव्य निभाने चाहिए उस पर धूल तो जम चुकी है। लेकिन अब इस निर्दयता की जो कीचड़ सामने आई है, उससे कैसे रहेगा, उससे कैसे सरवाइव करेगा आम इंसान, और कैसे बचेंगे आम इंसान के मानवाधिकार। तो सवाल यही है कि ऐसे बदलेगा पुलिसिया सिस्टम। सत्ता वाले साहब कुछ तो देखो। तो ये तस्वीरें अपने आप में एक वानगी पेश कर रही है। तस्वीर में एक पुलिस वाला दिख रहा है और पुलिस के सामने एक पिता अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए है। उम्मीद ये की जाती है कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस बर्बरता के साथ पुलिस के हाथ में ये डंडा है और बच्ची के होने के बावजूद ये डंडा जिस जोर के साथ चल रहा है, वो तमाम सवाल उठा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये उस सिस्टम के मरने की गवाही दे रहा है जिसमें ना तो इंसानियत नजर आ रही है, ना किसी भी तरह का दया भाव। और आए भी कैसे, जो इनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एसी में बैठने वाले कमजोर अधिकारियों ने निर्देश दे रखे हैं। इन लाठीबाज पुलिस वालों को वो मासूम भी नहीं दिख रहा जिसको युवक गोदी में लेकर के बैठा हुआ है। जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले लोगों को लगातार चलने वाले युवक लाठियों और डंडों से इतना मारा कि वो अस्पताल के बेड तक पर जा पहुंचा। पीड़ित युवक के हाथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि एक मासूम था और दूसरे हाथ से पुलिस के डंडों से मासूम को बचाने का प्रयास कर रहा था ये एक पिता। तो ऐसे में सवाल ना बैठे लोगों, ये जान लो, आज ये युवक जो मार खा रहा है वो इस देश का है और उस प्रदेश का नागरिक है, और इसका जवाब देना कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा ही। तो ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से एक पुलिस वाला इस युवक के ऊपर चढ़ बैठ गया है, उसकी छाती पर सवार हो चुका है और लाठी चार्ज कर रहा है, लाठी चला रहा है। तो ये है हमारे देश का मानवाधिकार। ये तस्वीरें आई है मानवाधिकार दिवस पर। किस तरीके की ये तस्वीरें, तो ये तस्वीरें तमाम सवाल उठा रही है। एक युवक के ऊपर, उसकी छाती पर सवार ये पुलिस, ये किस तरीके की पुलिस की तस्वीर है। एक पिता जिसकी गोद में मासूम छोटी सी बच्ची है, उस पर लाठी चलाता पुलिस, और तब तक लाठी चलाना जब तक कि लाठी टूट ना जाए, हाथ से छूट ना जाए। तो एक पिता जो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी खुद को भी उस लाठी डंडों से बचाने का प्रयास कर रहा है, और कुछ इस तरीके से इस पर वार किया गया कि यह पिता अस्पताल पहुंच चुका है। तो मानवाधिकार पर ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने तमाम सवाल खड़े कर दी है। लगातार इधर पुलिस की कार्यप्रणाली, जो रवैया है पुलिस का, वो सवालों के घेरे में है। और अब ये जो तस्वीर सामने आई है, ये कहीं ना कहीं मन को विचलित करने वाली है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही पीड़ित परिजन भी हमारे साथ है, पीड़ित वो शख्स जिसने इस बर्बरता का शिकार हुआ, इस बर्बरता को झेला, उससे भी बातचीत करेंगे। पहले रुख करेंगे हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित का और जानेंगे उनसे ये पूरा मामला। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं क्या है ये पूरा मामला।
आपको बता दूं कि कानपुर देहात के अकबरपुर जो कानपुर देहात है मुख्यालय में ये जो कल कर्मचारी थे, ये फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं। ये वहाँ का जो अस्पताल है, जो जिला अस्पताल है, वहाँ का ये अस्पताल है। वहाँ पर ये जो कर्मचारी है वो थोड़ा परेशान इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर जो नाली और नाले जो बन रहे हैं उसकी सफाई को लेकर वहाँ पर पानी भर रहा था, जिसके चलते जितने भी कर्मचारी हैं फोर्थ क्लास यूनियन के, वो सभी जो है धरने पर बैठे थे, जिसको लेकर पुलिस ने कल लाठीचार्ज करा है। और लाठीचार्ज करने में रजनीश शुक्ला नाम का जो युवक है, ये पदाधिकारी भी है यूनियन में, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वहीं अगर सबसे बड़ी बात की जाए पुलिस बर्बरता की, तो पुलिस बर्बरता इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे पुलिस जो है वो आम नागरिक को नहीं, किसी बहुत बड़े गैंगस्टर या किसी आतंकवादी को मार रही है। बच्ची देखिए उसके हाथ में है, उसके बाद जो है पुलिस वो बार बार ये भी नहीं देख रही है कि मासूम बच्ची जो है वो हाथ में है। पहले तो पिता रजनीश शुक्ला को मारते हैं, फिर रजनीश शुक्ला जो है उसका भाई एक उसके साथ रहता है, वो उसकी बच्ची रजनीश शुक्ला की बच्ची को गोद में लिए बार बार कह रहा है कि साहब बच्ची हाथ में, साहब बच्ची हाथ में, लेकिन पुलिस जो है वो सुनने को नहीं राजी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो इस तरह की बर्बरता है ये बहुत ही भयानक तरीके से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है बिल्कुल इस तरह से व्यवहार कर रही है कि जैसे जिसको वो मार रही है वो आतंकवादी है। हालांकि एक प्रदर्शन या अपने मूल रूप से जो मांगे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना के बाद जो है ओमिक्रोन और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, तो इन लोग की मांग भी जो थी वो जायज मांग थी। इन लोगों का कहना भी यही है कि अस्पताल से जो भी गंदगी निकलती है या जो भी कूड़ा है या प्रसव के दौरान जो भी गंदा पानी होता है वो सड़कों पे भर रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। तो अपने परिवार के लिए इस तरह की मांग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात किया तो मुख्यमंत्री हमेशा और डीजीपी मुकुल गोयल और जिले के जो एडीजी जोन है, जो एसएसपी है, जो कप्तान है, वो भी यही बात पुलिस को समझाते हैं कि हमेशा जो है वो आम नागरिकों से अच्छे तरीके से बात करे। लेकिन क्या ये पाठशाला जो आम नागरिकों की क्या पेपर में या सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है ये 6 डिग्री से भी ज्यादा, क्योंकि पहले तो उसको डंडे से मार रहे हैं रजनीश और रजनीश के भाई को, उसके बाद जो है उसकी छाती पे चढ़कर बैठ के उसका गर्दन दबा रहे हैं। और अगर पुलिस से बात की जाती तो पुलिस कहती है कि आरोपी ने पुलिस के हाथ में काट लिया। तो कहीं ना कहीं अपना भी बचाव कोई व्यक्ति करेगा, क्योंकि जो उनके ऑडियंस जो उनके भाई हैं उनसे जब रात में हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को लेकर बताया कि जब पुलिस ज्यादा ही बुरी तरीके से उनको मारने लगी, उनकी छाती पे चढ़कर बैठ गई, तो रजनीश ने अपने बचाव के चलते जो है एक पुलिसकर्मी के हाथ में काट लिया, जिसके बाद पुलिस ने और ज्यादा बर्बरता करी। बिल्कुल, तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसने पुलिस के हाथ में काटा और जिसके बाद ये भयावह तरीका सामने अपनाया गया। निश्चित तौर पर बच्चों की तरीके से जिस तरीके से सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं, बचाव किया जा रहा है, ये यहाँ पर जो प्रवृत्ति सामने आ रही है बचाव करने की प्रवृत्ति, अगर महकमे का कोई शख्स कोई जिम्मेदार गलती करता है तो बचाव करते दिख रहे हैं उनके अधिकारी, उनके वरिष्ठ जन। इस पर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से बचाव किया जा रहा है? अगर बचाव की बात की जाए तो बचाव पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, ये उनके या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या डीजीपी मुकुल गोयल हैं, उनके, क्योंकि ये वीडियो जो मारपीट का वीडियो है वो सोशल मीडिया में इस तरह से वायरल हो रहा है कि एक बच्चा जो है उत्तर प्रदेश का वो पुलिस की करतूत को देख रहा है, कानपुर देहात की जो पुलिस है उसकी करतूत देख रहा है, और जो विनोद मिश्रा जो आरोपी इंस्पेक्टर है जिनको डीजीपी ने संज्ञान में लेकर, हमारे साथ परिजन भी जुड़े हुए हैं जो जिस तरीके से अत्याचार का शिकार हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश कुमार, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा ये वाकया रहा, बताएं। जिससे गंदा पानी जो है कर्मचारी जो है तो उनके कमरों में जा रहा था, पानी निकल नहीं पा रहा था, नालियां जाम पड़ी थी, सड़ान थी। इस तमाम को बातों को लेकर के जिला अस्पताल अकबरपुर में धरना चल रहा था जी कर्मचारियों का। हमारा छोटा भाई रजनीश शुक्ला भी एक कर्मचारी है, वो बार के पद में तैनात है। अच्छा, जो कर्मचारी यूनियन है उसमें पदाधिकारी भी है। तो ये सुबह से धरना चालू था और इसके बाद वो दोपहर को लगभग अपनी बच्ची को लेकर के, छोटे भाई को लेकर के, जो अपना उससे यहाँ रहता था, जिससे वो अपना ड्यूटी चला गया, तो उसको वो सब्जी है इस तरह की चीजें अपना लाता होता रहता रखवाई है पर। तो छोटे भाई को अपने साथ में लेकर के धरने में पहुंच गया। अब जैसे धरने में पहुंचा है
पुलिस ने इतना बर्बरता से लाठीचार्ज किया, उसका उसका जी अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बर्बरता जो पुलिस की ओर से शुरू की गई, क्या इसकी वजह बताई जाए? पहले आपको क्या किसी तरह की वार्निंग दी गई, आपको हटने के लिए कहा गया? किस तरीके से इतनी बर्बरता आखिर कैसे शुरू हुई? हमें वार्निंग का मेन बर्बरता का कारण ये है कि जो निकाल चुनाव हुए, निकाल चुनाव हुए थे जी, निकाल चुनाव में रजनीश की वाइफ रजनीजा न्याय पंचायत करती हुई है अकबरपुर जिले में। वहां से ये चूंकि यहाँ के निवासी होने के कारण इसको चुनाव सभी कर्मचारी यूनियन का पदाधिकारी हो रहा है, उसको खड़ा किया गया था चुनाव में। ठीक है, तो चुनाव में निर्दलीय के रूप में इसकी पत्नी को खड़ा किया गया। तो पत्नी का क्या हुआ कि उसका नाजायज तरीके से सारे प्रचार होने के बाद, पर्चा उसकी डेट निकलने के बाद उसका पर्चा जो है मेन मतदान के 3 दिन पहले खारिज कर दिया गया। उस संज्ञान को रजनीश ने हाई कोर्ट को तक किया। पहले चुनाव अधिकारी जो थे तो चुनाव जारी माननीय डीएम साहब बनाए जाते हैं संभवतः, और वे सभी ने कैसे विशेष जानकारी तो है नहीं मुझे, क्योंकि मैं देहात से संबंधित उसका बड़ा भाई होते थे बालिक रहता हूँ, तो उसको खारिज कर दिया था। तो उसके खिलाफ वो अपना पर्यवेक्षक और एसडीएम के खिलाफ अपना चले गए। तो वहाँ हाई कोर्ट तो बराबर दबाव बन रहा था कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। जी जी, इसी बराबर दबाव बन रहा था। इसके 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने नहीं बल्कि 20 दिन पहले कोतवाल जो था जिसने मारपीट की, कोतवाल ने बुलाया था कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, हर तरह की वार्निंग देते थे, हर तरह के सब कुछ करते थे। तो वो नहीं आता था। वो कर्मचारियों को धरना की वजह से मात्र दोपहर को देखने गया है। ये देखते धरना स्तर पर पहुंचा है। पहले से पुलिस के साथ इस परेशानी को लेकर के बातचीत हो रही थी? पहले से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्या रवैया था पुलिस का इस मामले के पहले आपके साथ? इस मामले के पहले बार करते थे, समझ बताते थे क्या चीना है, कहाँ पे है आप, कहाँ पे नहीं है। ये भाई ने हमसे बताया कि यार पुलिस बहुत परेशान कर रही है और नौकरी नहीं करने दे रही, कहीं जो है अस्पताल में छापा मारती, कहीं कहीं करती है, कहीं कुछ करती है, नाजायज रूप से परेशान कर रही है, दबाव बना रही है कि अपना हाई कोर्ट से केस वापस ले लो। चुनाव हाँ, तो ये करीब 1 महीने से बराबर उसके साथ में प्रक्रिया चल रही। अगर बात की जाए जिस दिन ये बर्बरता हुई उस दिन करीब कितने पुलिस वाले थे? क्या सभी का एक जैसा रवैया था? सभी ने बुरी तरीके से पीटा? कितने लोग मुख्य रूप से इसमें शामिल थे जिन्होंने, जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा कि एक शख्स की छाती पर और पुलिसकर्मी चढ़ा हुआ है और उसे मार पीट रहा है, तो वहीं दूसरी बच्ची का जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्ची को लिए हुए था एक पिता, तो कितने करीब पुलिसकर्मी थे जो बर्बरता बरपा रहे थे? ये बगल में हमारी उसकी रजनीश की पत्नी बैठी है, ये गांव में थी हमारे पास, और ये बच्ची अभी 2 दिन पहले गांव गई थी, बच्ची है छोड़ गई थी क्योंकि रजनीश को ये बच्ची ज्यादा शायद थी, उसके बगैर ये सोती नहीं। तो ये बच्ची जो उसकी पत्नी लिए हुई है, तो ये बच्ची उसी की, यही बच्ची घटना स्थल में साथ में थी। बिल्कुल, जिस तरीके से जब हादसा हुआ है, जब ये दुर्घटना हुई, जब लाठीचार्ज किया जा रहा था, बच्ची से क्या कुछ, बच्ची काफी सहम गई होगी, बच्ची ने क्या कुछ कहा, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? हम जानना चाहते हैं कि आखिर एक बच्ची के मन पर क्या असर पड़ा जब उसने इस तरीके से देखा कि लाठी बरपाई जा रही है उस पर, उसके पिता पर, तो क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ साझा किया बच्ची ने? बच्ची ने क्या किया, सुबह इसने ये बताया कि हमारे पापा को बहुत मारा है, बाकी उससे सहमी हुई है, ना कुछ बात करती ना कुछ करती, जब ये हादसा हुआ। और बाकी वीडियो में आप लोग देखे चुके, मैं भी देहात में था, वीडियो में ही मैंने देखा कि किस तरह से दोनों भाइयों को मेरे मारा जा रहा है। और फिर बाद में मैं यहाँ आया, मुझे मिलने नहीं दिया गया, कोतवाली गया, कोतवाली में मिलने नहीं दिया गया। तो माननीय एसपी महोदय जो यहाँ पे एसपी महोदय के यहाँ जाकर के गुहार लगाई मैंने, तो एसपी ने मुझसे कहा कि आप जाइए, आपको मिलने दिया जाएगा। जब मैं कोतवाली आया तब कोतवाली से
पुलिस उसको कोतवाली में फारवर्ड ने बताया कि जो कह रहा था कि रजनीश को की हालत बिगड़ने से उसे हाईलैंड भेज दिया गया। मैं हाईलैंड गया, जब हाईलैंड पहुंचा तो वहां से पता चला कि वो रजनीश से कोई खास चोटें नहीं, इसलिए उसको वापस कर दिया गया। क्या आपकी बातचीत हो पाई है, क्या आपकी मुलाकात हो पाई है अपने भाई से? हाँ, आज सुबह 11 बजे हमारे भाई से मुलाकात हुई जी। क्या कहना है उनका, किस तरीके का बर्ताव सुलूक वहाँ किया जा रहा है, क्या किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज की बात भी कही जा रही है? इस पूरे मामले को क्या रूप देने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से? उससे जो बातचीत हुई है तो उसने केवल इतना कहा है कि मुझे राजू कहा करता था, नाम दिया करता था घर का, राजू मुझे अस्पताल से वहां से हाईलैंड से लाने के बाद हाईलैंड में उसको होश आया, जब इंजेक्शन वहां से लाए हैं, इसके बाद मेरी छाती में चढ़ से मारा इन्होंने मुझे। और जब मैं वहां गया तो उसकी 11:30 बजे मुझे दिखाया गया, बड़े अंदर देने के बाद उसकी पूरे सीना पेट पूरा फूला हुआ था, वो खड़ा ना हो पा रहा था, खड़ीर के जबरदस्ती गाड़ी में मेरे सामने उसको डाला गया। और कोर्ट में वो रात वाला जो 2 बजे का मेडिकल था हाईलैंड का, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं, पुलिस यहाँ से गई है, बताने वालों ने क्या बताया कि एम्बुलेंस में बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पुलिस है ये हमारी रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन बहुत ही खराब अनुभव जिस तरह से एक मासूम बच्ची ने देखा है बचपन से ही, निश्चित तौर पर पूरी उम्र उसको डर एक बैठ गया होगा। जो छवि बनी है उससे कहीं ना कहीं धूमिल होना बहुत मुश्किल, इसमें वक्त लगेगा। आपसे हम जानना चाहेंगे, अब इस मामले के बाद में आपसे किसी तरह का कोई आश्वासन, मदद का दिया जा रहा है क्या? किसी ने आपसे संपर्क किया या पुलिस की ओर से ही अब आपको किसी तरह का आश्वासन दिया गया हो? हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, बल्कि जो है जो हमें किस तरह से दिखाया गया, इसके बाद हड़का के हमें बता दिया गया, तुरंत गाड़ी में जोड़ करके कोर्ट में पेश करके उसको जेल में कर दिया। अनलीगल धाराएं उसके ऊपर लगी है। हमें तो रात में अंदेशा था कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? उसकी धाराएं मैडम अब तो मेरे पास पर्चा तो है नहीं धाराओं का। जी, फिर भी क्या कुछ बताया आपको? जी, करीब 10-12 धाराएं लगी, 388, 387, 504, 323 और तो ये तो 4 धाराएं मैं आपको बता रहा हूँ, और करीब 11 धाराएं थी। बिल्कुल। देखिए, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, जिस तरीके से ये बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि तमाम धाराएं लगा दी गई हैं, तमाम जिस तरीके से परेशान अभी भी किया जा रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो बल का प्रयोग किया गया वो मिनिमम था, यानी कि बहुत ही कम बल का इस्तेमाल किया गया। अब ये कम है तो ज्यादा क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अब धाराएं भी तमाम लगा दी गई है। क्या ये मामला बन रहा है, क्या है और क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? दरअसल आपको पता है कि कुछ दिन पहले हम लोग के बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश से जब बात की जाए तो जिस पुलिस को अभी तक हम लोग ये बोलते थे कि ये पुलिस रक्षक है, वहीं ना कहीं जो है इस तरह की घटनाएं, जैसे कि लखनऊ में एक घटना हुई थी, यहाँ पे व्यापारी के घर पे छापा मार के उसको फर्जी हुए और सट्टे के मामले में उसको जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद वो 1 महीने बाद छूट जाए और 156 में उसने कोर्ट से मुकदमा लिखा, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानपुर के काकाबेग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद भी वो जांच पेंडिंग में पड़ी हुई है, अभी तक ना किसी की गिरफ्तारी हुई और ना किसी की कोई भी सस्पेंशन के कोई आदेश जारी नहीं हुआ। वहीं अगर बात की जाए तो अभी हाल में एक ऐसा मामला कानपुर के कल्याणपुर में आया था, जिसमें ये हो रहा था कि पुलिस पिटाई से एक युवक की मौत हो गई है। तो ये 3 मामले तो लगातार जो अभी हुए हैं, उसके बाद जो है इस तरह की घटना और सामने आ रही है। इससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है और जो डीजीपी है मुकुल गोयल, इस तरह के मामलों और इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक मानसिकता की जो पुलिसकर्मी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसनी चाहिए। अगर कल रात की बात किया तो करीब 12:30 बजे कानपुर के हाईलैंड अस्पताल की इमरजेंसी गेट पर एक भयानक तस्वीर भी एक कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम जिसके ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसके रजनीश को आनंद फानन में कानपुर देहात से पुलिस जो है वो कानपुर से हाईलैंड लाती है प्राइवेट गाड़ी में। उसके बाद उससे 10 मिनट के लिए अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है और ठीक 10 मिनट बाद उसी स्टेशन में उसको वापस आती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उनके सामने दिखाई दी थी
पुलिस के अंदर इतना ज्यादा रोष था उस व्यक्ति को लेकर। पहले तो वहां पर उसको लाठी डंडों से मारा, उसकी छाती करके मारा। उसके बाद जो है कानपुर के हैलट अस्पताल की इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो उसमें भी अगर वो व्यक्ति किसी चीज का विरोध कर रहा था, जो घायल व्यक्ति है रजनीश, उसके बाद भी जो है एक पुलिस कर्मी पीछे से आया, उसके साथ अफसर भी यूज कर रहा है और स्टेशन में पड़े हुए रजनीश को थप्पड़ों से मार भी रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उसमें केवल इंस्पेक्टर जो अकबर को इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा है वही दोषी नहीं है। उस घटना स्थल पर जितने भी पुलिसकर्मी थे वो सब दोषी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है डीजीपी को कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के पुलिसकर्मियों के ऊपर बिल्कुल उनको रिंची करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई जरूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ उस इंस्पेक्टर पर जिसका वीडियो बना और उसके बाद वायरल हुआ, जिसके बाद अब कार्रवाई तो की गई है, इतना दबाव के बाद कार्रवाई तो की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बचाने का प्रयास कर रहे थे आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनको क्यों दबाया जा रहा है इस मामले को? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक इस मामले को लेकर जब कानपुर के एडीजी जोन भानु भास्कर से कभी विषय में बात करनी चाहिए तो एडीजी जोन भानु भास्कर है, तो उनसे जब इस बारे में बात की तो वो कहीं ना कहीं मामले से बचते दिखाई दिए। उन्होंने साफ साफ एक बात बोली कि जो कप्तान है कानपुर के हाथ से, उन्होंने बाइट जारी कर दिया। बाइट भी जो जारी करके जो मीडिया को उन्होंने बातें बताई है वो भी अपने पक्ष की बताई है, लेकिन ये बात नहीं बताई कि अपने मौलिक अधिकार का, अगर आप अपने मौलिक अधिकार के लिए किसी भी जगह पे अगर आप धरना दे रहे हैं तो आप मौलिक अधिकार के लायक नहीं, आपके ऊपर पुलिस व्यवस्था करेगी जिसका जीता जाता नतीजा जो है वो नजदीक है। जो कल रात में यहाँ से उसको 12 बजे यहाँ से वापस हॉस्पिटल से ले गए और उसके परिजनों से न मिलने दिया गया और न मिलने की उन्होंने जरूरत भी लगी। और जब आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया और जब कप्तान से बात हुई कानपुर के हाथ से, तो उन्होंने इस मामले को देखते हुए, जबकि रात में मेरे सामने हुई जो परिजन है वो बार-बार परेशान हुए थे, कई जगह उन्होंने पुलिस को फोन किया, कई आला अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन कोई भी नहीं न मिलने की सुनिश्चित किया गया कि हाँ किस जगह पे है। पुलिस ने ये भी नहीं बताया कि वो अकबरपुर कोतवाली में है, वो किस जगह पे है, उनको कहाँ पे रखा गया है, उनको इस तरह से हटाया जा रहा था, इस तरह से पुलिस को ले जा रही थी जिस तरह से नजदीक एक अपने मौलिक अधिकार का या फोर्थ क्लास कर्मचारी का हॉस्पिटल का कर्मचारी नहीं है, ना वो भारत देश का वासी है, उसको इस तरह से रखा जाता है जैसे वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी है और कोई घटना को अंजाम देकर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही शिकायत उनके परिजनों की ओर से आ रही है कि जिस तरीके से रखा जा रहा है, उनके परिजनों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। देखिए यहाँ पर ये रक्षक होते हैं हमारे पुलिस वाले, ये हमारी रक्षा करते हैं और हमें साथ में मिलकर के लड़ना होता है समाज के आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों से, लेकिन यहाँ तो एक लड़ाई, एक जंग छिड़ गई है आम जन की पुलिस वालों से। जिस तरीके से पुलिस गलती पे गलती कर रही है, घिनौने कृत्य कर रही है और जब मामला सामने आ जाता है तो खुद को बचाने में कोई कसर नहीं रखी जाती है। आरोपी इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो इन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। अब उस क्लीन चिट को लेकर के क्या कहना है पुलिस का, क्योंकि अब जब जिस तरीके से दबाव के बाद उसी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है तो इस पूरी अपनी कार्यशैली पर क्या कहना है पुलिस का? पहले जब इस घटना का मामला सोशल मीडिया में अपने इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ मारते हुए रजनीश को, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के डीसीपी ने पहले इसको यहाँ पे जो कप्तान है जो उन्होंने पहले उससे लाइन मामले को उत्तर प्रदेश संज्ञान में किया तो उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड के साथ साथ सिर्फ को सस्पेंड किया और जो बाकी पुलिस कर्मी जो मार रहे थे, जो उसको गाड़ी में बुरी तरीके से खींचकर गाड़ी में जानवरों की तरह डाल रहे थे, अगर वीडियो देखा जाए तो वो वीडियो जो है किसी भयानक फिल्म से कम वीडियो नहीं है। बिल्कुल, ये जो तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से मार रहे थे, आखिर क्या वजह थी, इतना किसका इतना श्रेय इन्हें मिला हुआ था, आखिर ऐसे कितने दबाव में थे? क्योंकि यहाँ पर पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जिलाधिकारी के कहने पर उनकी पिटाई की गई है। ये बर्बरता जो जिलाधिकारी ने उन्हें पिटवाया, इस पर एसपी का क्या कहना है? परिचय नहीं है, उनके घर के अस्पतालों ने बताया कि उनके रिश्तेदार है, रात में बात तो उन्होंने बताया कि जो इंस्पेक्टर है इनके खिलाफ जो है कई इन्होंने जांचें खुलवाई हैं और कई मामले ऐसे हैं जो मीडिया में उजागर किए हैं। जैसे एक मिट्टी खनन का मामले की अगर बात की जाए तो अस्पताल प्रशासन की जहाँ अस्पताल बन रहा है, जहाँ पे अस्पताल की जो बिल्डिंग बन रही है, जो निर्माण हो रहा है, वहाँ पे इन्होंने बताया इसमें फोर्थ क्लास यूनियन के कर्मचारी भी है, फोर्थ क्लास यूनियन के जो है ये सदस्य भी है और पदाधिकारी भी है।
तो इन्होंने इस चीज को लेकर उठाया था कि वहां पर मिट्टी के खनन को लेकर जो अकबरपुर इंस्पेक्टर है, जो विनोद मिश्रा, वो भी इस तरह की 5-5 हजार रुपए या 6-6 हजार रुपए लेके की जो भाटियां हैं उसको बेचते हैं और लाभ से खनन कराते हैं, जिसको लेकर पुलिस जो है इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बना रही थी। इस तरह की बातें जो है आप अफवाह मत फैलाइए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज और इसमें आई थी कि जिला पंचायती के चुनाव को लेकर भी कुछ इनकी पुरानी खुंदसी थी, जिसको लेकर करीब पुलिस में 3 महीने या 2 महीने से इनको परेशान भी कर रही थी। और इनके बड़े भाई का कहना भी यही है कि 15 दिन में लगातार पुलिस इनको ज्यादा जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, इसी पर हम भी चाहेंगे कि जरा पीड़ित की तरफ रुख कर लेते हैं, पीड़ित परिजनों का रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये मामला बिल्कुल सामने आ चुका है, दिख रहा है कि जिसके चलते कार्रवाई की गई है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से संघर्ष जारी है। फिलहाल किस तरीके से आपको सहयोग किया जा रहा है इस जांच में? हम ये चाहते हैं कि उसका जब सुबह हमें 15 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, करीब ज्यादा से ज्यादा हमें 1 मिनट के लिए उसको दिखाया गया है, तो उस समय उसकी जो पोजीशन थी, पूरे शरीर में लाठियों की जो है निशान बने हुए थे और बोल ना पा रहा और शरीर पूरा हुआ था, उठ ना पा रहा था। मुझे इतना कह रहा था कि भैया मुझे जिला अस्पताल ले चलो, नहीं मैं मर जाऊंगा। और पुलिस ने करीब 11:30 बजे हमें दिखाने के बाद, जब तक हम कोर्ट पहुंचे हैं उसके पहले उसको जेल में कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उसका कम से कम आप लोगों के सहयोग से इतना सहयोग जाए कि उसका इलाज तो हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो कंडीशन है उनकी, क्या किस तरीके की कंडीशन है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फिलहाल क्या कंडीशन है पीड़ित की, आपके भाई की, और अब आगे क्या उम्मीद आप चाहते हैं पुलिस से? हम पुलिस होता प्रशासन है उससे इतना ये उम्मीद करते हैं कि उसका मेडिकल दोबारा कराया जाए, उसकी चोटों का जो इंजरी रिपोर्ट है उसकी देखी जाए कंडीशनल है कि नहीं, उस हिसाब से उसका इलाज कराया जाए ताकि हमारा भाई बच तो सके। जी, दोबारा मेडिकल की बात आप कर रहे हैं, जो पहला मेडिकल हुआ है उसमें क्या कंडीशन बताया गया है? उसमें तो पुलिस के हिसाब से तो क्लीन चिट दे दी गई हालत में, बता रहे मतलब हम बता ही दे रहे हैं कि ये हालत में हम वो कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे थे कि हम हालत में सीटी स्कैन कराए हैं, चेस्ट का वो भी कराया है, एक्सरा भी कराया है, उसमें कुछ नहीं है। और ये भाई खड़ा नहीं हो पा रहा, बोल नहीं पा रहा, पूरा शरीर उसका सूजा हुआ है। बिल्कुल, आपके साथ अगर बात की जाए तो अभी किस तरीके का व्यवहार है पुलिस की ओर से? क्या आपको किसी तरह का डर महसूस हो रहा है? क्या लगातार किस तरह का क्या महसूस कर रहे हैं आप? पुलिस का व्यवहार हमारे प्रति जो है एक ऐसा व्यवहार है जैसे कि हमें बिल्कुल कुचलना या दबाना चाहती है, या दुश्मनीपूर्ण रवैया से भी ज्यादा बड़ा रवैया है। हमें जैसे कि हम दर भटकते रहे, 8:30 बजे हम अकबरपुर आ गए थे, 8:30 बजे से हमें न कोतवाली में भाई से मिलने दिया गया, एसपी साहब से हम गुहार लगाई, एसपी साहब ने हमें केवल 1 घंटे भरमाया, बाद में भेजा कि जाओ मिल लो। और वहां से जैसे हम ऑटो रिक्शा की हुई थे, ऑटो रिक्शा से एसपी आवास की दूरी मात्र 10-15 मिनट की है। 15 मिनट के अंदर हम कोतवाली पहुंचते हैं तो हमें खबर दी जाती है कि आपके भाई की हालत इतनी सीरियस थी कि उसको जिला अस्पताल ना भेज करके डायरेक्ट हालत पीएससी में संकरा के डायरेक्ट हालत रिफर कर दिया गया। जब मेरे भाई की कंडीशन इतनी खराब थी कि आप समझिएगा, बुद्धिजीवी लोग हैं आप, भाई की इतनी कंडीशन खराब थी कि उसको हालत ले जाना पड़ा, तो क्या हालत क्लीन कर दे देगा? आप समझिए, क्या आप माटी में जो जिला अस्पताल बना हुआ है वह अगर नॉर्मल पुलिस उसके नॉर्मल मारती और नॉर्मल फिट थी तो क्या जिला अस्पताल सक्षम नहीं था उसके इलाज करने में? बिल्कुल क्यों भेजा गया इसका? बिल्कुल जायज आपके सवाल, बिल्कुल जायज आपके हैं सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका, और नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि मानवाधिकार का दिवस है आज हम मानवाधिकार मना रहे हैं, और उसके साथ ही जो तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस या बर्बरता की ये तस्वीरें, ये तमाम सवाल खड़े करती है। और सवाल यही है कि आखिर जब पुलिस
जब कुछ अच्छा करती है, जब किसी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव करती है तो उसका ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन जब इस तरह की पुलिस या बर्बरता सामने आती है तो किस तरीके से अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए क्लीन चिट देने का सिलसिला आखिर कब थमेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए JMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News